फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ा अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व साबिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनको जो दुरूद शरीफ याद है बुलंद आवाज़ से पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलामन अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़ी देर से आप समात कर रहे हैं और बड़ी देर तक आपको समात करनी है। थोड़ा थोड़ा और नया नया चेहरा आपको मुलाहिज़ा करना है। मोहब्बतों के साथ आप समात करें। शायर कहता है कि नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। जहाँ को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। हाय हाय हाय। आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ, तो सुनने के अंदाज में सुनिए। जहाँ को नींद आती है तब ये बेदार होते हैं और अल्लाह वाले मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। अल्लाह वाले मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। अल्लाह वाले मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। अमा कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं। आफ्ताब भाई तशरीफ रखते हैं माशाअल्लाह। बड़ी दिनों के बाद ज़ियारत हुई है। सुनिए, अब आप जो सुनना चाहते हैं थोड़ा सा सुनिए, फिर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। कहा कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल पर जा जन्म। पढ़ दूं या कैसेट चेंज करूं? पढ़ा? सुनिए। कहा कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल पर जा जन्म। हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वल शुभ मंगलम। प्रतिभाद्भुत अलौकिक प्रतिमाति सुंदरम। तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मक्का नगर अति पावनम। पुण्य बिंदु शोषभीतम अरु आदि ज्योति जन्मस्थलम। सर्वजन आराध्य प्रिय तैबा नगर सुस्वाहतम। सूर्य जिमकल प्रकाशित क्षण मनोहर मंगलम। स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम। दानी परम महावीर अरु करुणानिधि पुरुषोत्तम। चतुर्भुज सिद्दीको फारूको गनी अरु हैदरम। फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम। भूमि वन शशि जलवायु गगनगिरी सुंदरम। शकल भजत ही भजत नदमी तू भी शाहे उमम। तो सुनिए ना, बरेली के इमाम कहते हैं सबसे अवला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? दामने मुस्तफा उनके हाथों में है। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए? क्यों कहूँ या आता वो आता चाहिए। उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। आशिकाने नबी के है दिल की सदा, सबसे गुंबद के साए में घर चाहिए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग किसी चीज के इंतजार में हैं? कि अच्छा दिन के इंतजार में है? बड़ा प्रचार सुने हैं, अच्छा दिन आने वाला, अच्छा दिन आने वाला, अच्छा दिन आने वाला। आया? उस फिराक में नहीं रहिए कि अच्छा दिन आने वाला है। अल्लाह ने हमको पैगंबर दिया तो लाजवाब, नबी दिया तो लाजवाब, रसूल दिया तो लाजवाब, किताब दिया तो लाजवाब, दीन दिया तो लाजवाब, धर्म दिया तो लाजवाब, मजहब दिया तो लाजवाब।
तकबीर, नारे रिसालत उर्से इसहाकी, फैजाने सरकारे सुरकाही। वाह वाह भाई, बहुत अच्छे। के इंतजार में नहीं है, सुनिए। का फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, क्यों कहूँ ये आता वो अता चाहिए, उनका मालूम है हमको क्या चाहिए। आशिकाने नबी के है दिल की सदा, सबसे गुंबद के साए में घर चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। अरे क्यों कहूँ ये आता वो आता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। आशिकाने नबी के है दिल की सदा, सबसे गुंबद के साए में घर चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। तो बरेली के इमाम पुकार उठे, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग आए हुए हैं, हर एक कैटेगरी और हर एक कास्ट के लोग आए हुए हैं। कोई जाता है सरकार इसहाक अली शाह की बारगाह में, कहता है सरकार मुकदमा हो गया है, करम फरमा दीजिए। अच्छा, सरकार इसहाक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जज हैं, जानते हैं आप लोग ना। जो लोग बुढ़ाऊ हैं वो सब जानते हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, बुढ़ाऊ मैंने इसलिए बुरा नहीं मानिएगा, मैं बुजुर्ग कहता सर के ऊपर से गुजर बउआ फिर आना है। और तो नात खां इन्नी इन्नी ठोका नात खां पैदा हो जाता है, इसलिए कि आप लोग नाते पढ़ने वाला को खाली पैसा देते हैं, तकरीर करने वाले को पैसा दीजिए तो छोटा छोटा मुकर्रिर भी मिल जाएगा। तकरीर करने वाले को देना हराम और नाजायज नहीं है। अगर नहीं मालूम है तो मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं, नेपाल से तशरीफ लाए, पूछ लीजिए। सुनिए, किसी ने आया कहा सरकार बेटा नहीं हो, बेटा अता कर दीजिए, बेटा देने की मशीन है। किसी ने आया कहा सरकार बेटा बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, सरकार डॉक्टर है। किसी ने कहा मकान नहीं बन रहा है, मकान बन जाए, सरकार के पास भट्ठा है, ईंट की दुकान है, बालू की दुकान है, गिट्टी की दुकान है, अब क्यों मांग रहे हैं। मौलाना अफजल साहब उमरा पर गए थे अभी कुछ दिन पहले, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिया से। मैदान अरफात में जब पहुंचे तो 2 रकत नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह से दुआ किया। मैंने कहा मौलाना अफजल साहब क्यों पढ़े और यहीं आके दुआ क्यों किए, आफ्ताब भाई यहीं आके दुआ क्यों किए। मैदान मिना का भी था, वहां भी दुआ कर सकते थे, अरब के किसी मैदान में दुआ कर लेते, मदीने के किसी मैदान में दुआ कर लेते, अरफात में ही क्यों। कहा काजिम रजा फलसफा नहीं जानते हो, मुफ्ती शफीक रजा शमसी साहब के कदमों को चूमा। मैंने कहा सरकार फलसफा समझ में नहीं आता, बताइए। कहा ये मैदान अरफात वो मैदान है कि जब हमारे बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम मैदान अरफात में आए तो नबी का वसीला देकर यही दुआ किया था कि अल्लाह हव्वा से मुलाकात करा दे। अल्लाह ने हजरत आदम की दुआ कबूल की और मैदान अरफात में हजरत हव्वा से मुलाकात हुई। अब वो जगह मुकद्दस जगह हो गई। इसलिए क्यों मुकद्दस जगह हुई तो मुफ्ती शफीक रजा शमसी फरमाएंगे, यहाँ एक अल्लाह का नबी और एक अल्लाह के वलिया का मुलाकात हुआ है, अल्लाह के वलिया की मुलाकात हुई है, इसलिए ये जगह मुकद्दस मुतबर्रक पवित्र हो गई है। इस जगह पर जो दुआ मांगो वो दुआ मांगी पूरी की जाएगी, जो मांगो वो अता किया जाएगा। मैंने कहा फलसफा अब समझ में आया। अच्छा, एक शायर कहता है कि क्यों है महफिल में बारिशे अनवार, सोचिए क्यों है महफिल में बारिशे अनवार, सोचिए क्यों है महफिल में बारिशे अनवार, सोचिए। अरे महसूस हो रहा है बड़े पीर आए हैं, महसूस हो रहा है, जुमराती भी आए हैं, महसूस हो रहा है बड़े पीर आए हैं। अकीदा है ना कि बड़े पीर तशरीफ लाए हैं,
हमारा अकीदा तो ये है कि मदीने से हमारे सरकार तशरीफ लाए हैं। अच्छा, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बस इस बात को मैं पूरी करूं और बैठ जाऊं। मानते हैं सरकार आए हैं? मानते हैं? कितने लोगों का मानना है? जरा हाथों को उठाएं। माशाअल्लाह। अच्छा, तो बताइए, सरकार दिख रहे हैं? मुफ्ती शफीक साहब आए हैं, दिख रहे हैं। मौलाना अफजल आए हैं, दिख रहे हैं। सकलेन भाई बैठे हुए दिख रहे हैं। मौलाना आफ्ताब आलम गयासी साहब तशरीफ रखते हैं, दिख रहे हैं। ये नाचीज काजिम रजा चतुर्वेदी दिख रहा है। एमए फ्रेश मीडिया का डायरेक्टर दिख रहा है। कारी जुनैद साहब दिख रहे हैं। आप दिख रहे हैं। सरकार आए हैं, दिख नहीं रहे। एक अकीदा हमारा ये है कि कब्र में सरकार आएंगे। बोलिए ना, आप तो बोलिए। कब्र में सरकार आएंगे। सरकार आएंगे, दिखेंगे। सिर्फ आएंगे नहीं, आएंगे और दिखेंगे भी। आएंगे और दिखेंगे भी। मामला समझ में नहीं आया, फलसफा समझ में नहीं आया। हजरत मौलाना अफजल ज़ियाई से पूछा, तशफ़ी बख्श जवाब ना मिला। मुफ्ती शफीक रजा शमसी से पूछा, तशफ़ी बख्श जवाब ना मिला। मौलाना आफ्ताब आलम गयासी से पूछा, तशफ़ी बख्श जवाब ना मिला। वक्त के पीर कामिल से पूछा, तशफ़ी बख्श जवाब ना मिला। बड़े मुफक्किर मुदब्बिर मुहद्दिस से पूछा, तशफ़ी बख्श जवाब ना मिला। इसको इरफान ने बढ़कर यावरी की। कासिम रजा यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ क्यों भटक रहा है? अरे बात जिसकी है उसी से क्यों नहीं पूछ लेते हो? वाह, बात जिसकी है उसी से क्यों नहीं पूछ लेते हो? मैंने सफर किया आलम तसव्वुर में, सरकार के रोज़े के करीब ज़ानुए अदब तय किया और सरकार की बारगाह में अरीज़ा पेश किया। रब के प्यारे हबीब दाने गुयूब ने फरमाया, मेरे गुलाम क्या बात है? कहा, सरकार आप हमारी महफिलों में आते दिखते नहीं, कब्र में आएंगे दिख जाएंगे। दुनिया पूछ रही है ऐसा क्यों? तो आज भी गुंबदे खजरा की छाओं से जवाब आएगा। ओ मेरे गुलामों, सुनो सुनो, यही तो तेरा इम्तिहान है कि तेरी महफिलों में आऊंगा, नजर नहीं आऊंगा, कब्र में आऊंगा, दिख जाऊंगा, महफिल में आऊंगा, नजर नहीं आऊंगा। देखता हूं, मानता है कि नहीं? कब्र में आऊंगा, दिख जाऊंगा, देखना ये है, पहचानता है कि नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह वाह, कब्र में आऊंगा, देखना ये है, पहचानते। अच्छा, अब आखिरी बात बताइए साहब, 2-3 मिनट। आखिरी बात, हजरत इसहाक शाह रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ, आपने कब्र अनवर में उनको डाला। जब कब्र में दफन करके आप चले आए तो सरकार कब्र में आए होंगे कि नहीं? कब्र में आए ना। अब आप बताइए, मैदान अरफात में चलिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी, माँ हव्वा वलिया, अब दोनों की मुलाकात हुई। एक नबी और एक वलिया की मुलाकात से अल्लाह ने मैदान अरफात को मुतबर्रक बना दिया कि जो दुआ मांगो मैदान अरफात में पूरी की जाएगी। तो अब यहाँ सरकार इसहाक अली के कब्र में जब मेरे सरकार आए तो यहाँ सुमेरगंज की सरजमीन पर मदीने के सरकार नबियों के नबी है और कब्र में अल्लाह का वली इसहाक कलंदर है। अब ये जगह एक नबी और एक वली की मुलाकात की वजह से मुतबर्रक, मुकद्दस, पवित्र बना दिया कि अब यहाँ जो भी मांगोगे अता किया जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हो गया। जो भी मांगोगे अता किया जाएगा, दिया जाएगा। इसलिए वलियों की बारगाह से अब ये डॉक्टर नहीं है लेकिन इलाज हो जाता है। ईंट भट्ठे की दुकान नहीं है, मकान मिल जाता है। रजिस्ट्रार नहीं है, जमीन मिल जाती है। बेटा बेटी नहीं है, मिल जाता है। हाँ, मालो दौलत की कमी है, अता कर दिया जाता है। मुकदमा फजा हुआ है, हल हो जाया करता है। मैंने कहा क्यों? तो कहा कि बस इनके हाथ उठाने की देर है। अरे जुबान इनकी होती है, बात खुदा की हुआ करती है। अज्ञान हेतु गिरद मोहम्मद आम नकार
मार्शम विदायम तदुथि इंद्रम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम अंतात्मा परावे शांति 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 पराशा भूति मपाश्त है यदा यदा ही धर्म से गलानीर मधुरमस्य अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानर सिन्मय हम परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे महा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है जितनी बातें मैंने की है अल्लाह उसमें जो भी नसीहत आमेज़ बातें हुई हो उन तमाम बातों पर पहले मुझ नाचीज़ को अमल की तौफीक अता फरमा बादहू तमाम सामाईन को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है मौला मुझसे कहने में सामाईन से सुनने में किसी भी किस्म की हुई हो खता तो अपने ख़ास फजलो करम से उन तमाम खताओं को दरगुजर फरमा। हम सब सच्चे दिल से तेरी बारगाह में इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं आप भी हमारे साथ पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग अपने अपने एक हाथ को अपने माँ बाप की मोहब्बत में दूसरे हाथ को नबी पाक की मोहब्बत में बुलंद करे धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का जाप एवं अध्ययन करे। सब लोग बुलंद आवाज से कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह और बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह हजरात